लेकिन इंडिया का बिल्कुल चेंज है। वो अपनी आवाम को अब अपनी आवाम को मद्देनजर रखकर वो फैसले करते हैं। पहले उनका भी ऐसी था जैसा पाकिस्तान का है। वहाँ की सोचती होगी, फिर हमारी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। इसीलिए मैं इंडियंस को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के फैसले लिए। हमारा तो कोई लीडर ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान इस चीज़ से बाहर निकल आए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब तक ये इस बात से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक ये कोई तरक्की नहीं कर सकते। कि वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जिसे कि श्रीनगर जैसे उधर है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन रख दी गई है, पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा, और डैम्स भी बन रहे हैं और G20 की मीटिंग्स भी अरेंज होती रही हैं। और बात करते हैं ब्रिज के हवाले से तो दुनिया का सबसे ऊँचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज भी उधर बना है। उधर तरक्की हो रही है, इधर क्यों नहीं? आपको क्या लगता है नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? वो भी मुसलमान भाई हमारे रहते हैं। सन्मानी बनना चाहिए वहाँ पे? मैं कहता हूँ हमारे मुसलमान भाई रहते हैं उधर, हाथ से तरक्की होनी चाहिए। ये तो एक फैसिलिटी है ना। अब मुद्दा क्या है कि लाइक मसला क्या है, नहीं होना नहीं हो चाहिए। रही हमारे मुल्क वाले साइड पे क्यों नहीं, हो वी हैव सन्मास, वी हैव एवरीथिंग। अच्छा, तो कंपैरिजन क्या है उनका और हमारा? आपने जम्मू कश्मीर, आप अपना आज़ाद कश्मीर गए हैं? जी मैं आज़ाद कश्मीर गया हूँ। अच्छा, आपने वहाँ डैम देखे हैं? वहाँ पे डैम, आपने वहाँ G20 की मीटिंग कभी अरेंज होते देखी है? आपने वहाँ कभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देखा है? हाँ तो ये तो आपने इलीगल कभी उधर सिनेमा में हो रहा है देखा ना, इलीगल ऑक्युपाइड में हो रहा है ना, तो ये तो उधर हो रहा है। अगर आपने यही देखना है कि वहाँ पे ये तामीरात हो रही हैं और तरक्की हो रही है, तो मेरे तो ख्याल से गुड फैक्टर है इंसानियत के लिए कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं। अगर वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? और पाकिस्तान में वो हुकूमत कामयाब है, वो अगर वहाँ पे भी सारा कुछ हो सकता है अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल हो जाए। सारा काम ही स्टेबिलिटी पे है। अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है वो भी स्टेबल हो जाएगा, उसमें भी ब्रिज बनेंगे, सिनेमा बनेगी, G20 की मीटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन इंडिया का जो है, इंडिया बड़ा ना अच्छा तो मैं कहूँगी है ही है, लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट है वो, उसका जो सेकंड टेन्योर है नरेंद्र मोदी का 8वां साल चल रहा है, उसको 8 साल हो गए उसको करते हुए। तो अब उसको समझ आ गई है कि मैंने अपनी आवाम को किस तरह लेकर चलना है, और वो जितने भी फैसले अपने करते हैं वो अपनी आवाम को मद्देनज़र रख कर करते हैं। बतौर हम लोग जो हैं, हम लोग के जो लीडर्स हैं वो इस तरह फैसले नहीं करते। वो लोग आवाम को देख के नहीं फैसले करते ऐसा यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हैं तो हम फैसले करें, बल्कि वो फैसले इसलिए करते हैं कि हमारा मफाद कहाँ पे है। उनको जहाँ पे अपना मफाद नज़र आएगा पाकिस्तान में, वो वहाँ पे वो फैसले कर देंगे। लेकिन इंडिया का बिल्कुल चेंज है। वो अपनी आवाम को अब अपनी आवाम को मद्देनज़र रखकर वो फैसले करते हैं। पहले उनका भी ऐसी था जैसा पाकिस्तान का है। तो ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना इस बारे में कि यहाँ पे क्यों नहीं तरक्की हो रही। अगर देखा जाए तो जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ अपना ही सोचती है, ना कि मुल्क के बारे में। वहाँ पे कश्मीरियों के साथ कोई एक जुल्म थोड़ी होता है, हज़ारों तरह के जुल्म वहाँ पे होते रहे हैं और हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। सर जुल्म की तो वीडियोस वगैरह हम भी देखते थे, ठीक है, होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन बात करते हैं तरक्की के हवाले से, तरक्की भी तो वो करके दे रहे हैं, उधर चीज़ें बना रहे हैं। मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन बुनियाद रख दी गई है उधर। तो वो हमारे कश्मीर को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारी साइड पे भी वो तरक्कियाँ हो रही हैं? हमारी साइड पे तरक्की हो रही है आपकी नज़र में? नो, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। नहीं नज़र आ रहा आपको? नहीं। उधर क्यों हो रही है? क्या उधर की गवर्नमेंट वो आवाम के लिए सोचती है कुछ? वहाँ की सोचती होगी, फिर हमारी गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं सोचा। आपके सामने ही है जो भी है। लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि देखें मुल्क है जो आता है वो सिर्फ यही सोचता है कि थोड़े से चार चंद आवाम को इकट्ठा करके उनको थोड़े से आसाइशें दे के, थोड़े से कुछ दे के, तो उनसे वोट लेने की वो होती है, अपनी हुकूमत चलाने की सिर्फ जो है वो पॉलिसीज़ हैं इनकी, और कुछ भी नहीं है जो आता है। अब अगर देखा जाए तो कोई भी हुकूमत है, मैं नाम लूँ या किसी का भी, तो किसी ने हुकूमत ने भी कोई मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। जिसने भी किया अपने लिए किया। और अगर आप इस बात की बात करें कि वहाँ पे हुआ और यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे और भी मेरे भाई बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया में हैं और इधर नहीं हैं। और इनकी क्या बात करें, ये जो आपके हुक्मरान हैं या हमारे मुल्क के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, ये तो टोटली ही हमारे एंटी हैं, हमारी कौम के एंटी हैं, हमारे नज़रिए के एंटी हैं। इस तरह हमने कभी भी नहीं चाहा था। जब आप आज़ाद कश्मीर की आपने बात की, मैं बिल्कुल गया हूँ, और वहाँ पे ज़्यादातर रूरल एरिया हैं, ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे बुनियादी ट्रैफिक की भी सहूलत नहीं है कि आप एक गांव से दूसरे गांव पे किसी लोकल बस सर्विस पे चले जाएंगे। तो बाकी जहाँ पे डैम की बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की। अगर उन्होंने डैम बनाए हैं वहाँ पे तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और हमने नहीं बनाया तो हमने बहुत बुरा किया है। मतलब इसमें तो कोई वो दो राय ही नहीं है कि अगर तरक्की होगी किसी जगह की तो वहाँ के इंसानों को या वहाँ की कम्युनिटी को फ़ायदा होगा।
क्योंकि तो- सर ये जो जारी तरक्की के हवाले से बात है, ये मैं नहीं करता, ये एक पेपर वर्क है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, ठीक है, बिल्कुल आप ये सही मैंने कह रहे अपनी तरफ से नहीं कुछ नहीं नहीं लिखा है। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने खबर दी है और ये खबर दुरुस्त होगी यकीनन। और मैं इसी पे अपना रिव्यू दे रहा हूँ कि लाइक अगर मुखलिस लोग हो ना, तो इकबाल के शेर है कि अफराद के हाथों में है, अकवाम की तकदीर है। हमारी जो अकवाम है उनकी तकदीरों के वारिस जो हैं वो अफराद हैं। चंद लोग होते हैं ना जो पार्लियामेंट में बैठ के फ़ैसले करते हैं, तो उनके फ़ैसलों में अभी तक मुझे ऐसी कोई सदाकत या ऐसी कोई पावर या कोई विज़न नज़र नहीं आया। मतलब मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ लेकिन प्रो पाकिस्तानी हूँ, बट ये एक सच्चाई है अपने आप में कि उनके प्रिंसिपल्स उन्होंने ऐसे सेट किए हुए हैं, उन्होंने अपनी Rules कौम and के लिए- regulation बिल्कुल बहुत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, आपके अपने नज़रियात हैं, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। अगर आपके पास अपने असूल ही नहीं हैं तो आप किस बुनियाद पे आप मतलब वो करेंगे। तो ये असूल होना बहुत बड़ी बात है और इसी से एक कौम की अक्कासी होती है। तो इसीलिए मैं इंडियंस को जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के फ़ैसले लिए हैं। बिल्कुल ऐसी है, उनके अवाम के बारे में सोचते हैं और अवाम का ही ख्याल करके वो सब कुछ कर रहे हैं। इवन जब उनकी अच्छा, एक आवाम के बड़ा- बारे में मैं आपको बात करूँ, आवाम के बारे में सोचते हैं, आपने कहा ये वही कश्मीर है जहाँ की वीडियोस आपने अक्सर देखी होंगे, बच्चे दहल रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो क्यों उनके लिए इतना काम किया जा रहा है? यही तो मैं कह अब रही क्या हूँ। सिनेरियो, अब क्या दुनिया की नज़र में इमेज बनाना चाहता है वो? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि वो अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए अब उसको 8वां साल है। और हमारे पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन की बात करें, हमारा कंपैरिजन पहले इस बात उनका बनता ही नहीं है। हमारी अगर एक ही गवर्नमेंट दूसरा अपना टर्नर पूरा करती है ना, अगर दूसरे साल अगर नवाज शरीफ की हुकूमत जा रही थी 5 साल कोई हुकूमत आप बता दें कि जो पाकिस्तान में पूरी हुई हो 3 साल 4 साल उस मतलब अब तो पूरे अरसा ही 5 हो गया साल। देखे हुए अब पूरी हुकूमत अरसा क्या बड़ी पता नहीं कौन सी है, मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी तब की वो कोई हुकूमत होगी जो पास होगी, क्योंकि पूरे 5 साल उसने किए होंगे। कोई हुकूमत तो पास हो ही नहीं रही, फ़ायदा क्या है जब तक हमारी कोई हुकूमत स्टेबल ही नहीं होगी। तो हम लोग तरक्की डेवलपमेंट तो बात की बात है, पहले हमारी जो हुकूमत है गवर्नमेंट है उसको स्टेबल होना पड़ेगा। जब तक वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगी तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा माहौल। अगर हमारी दूसरी साइड की गवर्नमेंट क्या स्टेबल है? स्टेबल है, मैं वही तो बता रही हूँ। किस लिहाज से stable है? सेकंड टर्नओवर चल रहा है उनका, और उनकी जो गवर्नमेंट है, जब एक लीडर इत्तेमाद और भरोसे वाला होता है ना, तो कौम को तो उस पर भरोसा होता ही होता है। लेकिन जो दूसरे ममालिक के लीडरान हैं और जो लीडर्स हैं जो उनको ट्रेडिंग में और तजारत वगैरह में उसको मुनाफा देते हैं, वो भी उस पर भरोसा करते हैं कि उनकी आवाम उस पर भरोसा कर रही है। और जब इतनी करोड़ों के वाइज आवाम उन पर भरोसा करती है तो दूसरे मुल्कों के आवाम भी उन पर उस लीडर पर भरोसा करती हैं। हमारा तो कोई लीडर ही नहीं है। कौन है लीडर हमारा लीडर ही कोई नहीं है। हमारा लीडर टिक ही नहीं रहा। कोई लीडर टिके तो हो ना। हमारी पॉलिटिकल इतना ख़राब हो चुका है, हमारी पॉलिटिशियन अपने सिर्फ मफाद देख रही है और उनके मफाद, अपनी आवाम के मफाद देखो। अगर आवाम के मफाद नहीं भी देखने, पाकिस्तान के ख्याल कर लो, तुम लोग भी पाकिस्तानी हो। मैम पहली बात तो ये कि मुल्क तब तरक्की करता है जब टैक्सेस पे होते हैं, ठीक है, जब टैक्सेस जो होते हैं वो उनके मुल्क पे लगते हैं। 50% से अबव की रेशियो है जब वो टैक्स पे करती है इंडिया में। पाकिस्तान के टैक्सेस कोई पे नहीं करता, कोई लोग अपने साशे नहीं शो करते थे, कोई भी नहीं करता। और जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने उधर आकर क्यों 50% टैक्स पे हो रहे हैं? क्या 50% अबव टैक्स पे होते हैं सर? क्यों पे होते हैं उधर? क्या आवाम ने प्रेशर डाला हुआ है लोगों के? आप और ये नहीं कि वो खा लेते हैं, खुद से वो मुल्क पे लगा रहे हैं, नज़र आ रहा है। आपने देखा कि इकनॉमिकली लिहाज से वो स्टेबल हो गए हैं, 4th रैंक पे आ गए हैं। चाइना में iPhone 14 जो है वो लॉन्च हुआ, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई सारी उधर ही, उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन हुई जो 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है। क्यों? वजह क्या है? उनकी जो सिस्टम है ना, इकॉनमी बिल्कुल बहुत अच्छी है उनकी पढ़ाई का सिस्टम बड़ा अच्छा है। उनका IT डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये जितने भी हैं बेस्ट है उनके। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं वो हम उनसे सीख रहे होते हैं कि हम लोगों से कुछ उनको मतलब हम सीख पाएँ। ये गलत बात नहीं है, हम लोगों को हर किसी से भी सीखना चाहिए। जहाँ से आप मालूमात आ रही है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, वहाँ से करनी चाहिए। मैं पॉजिटिव थिंग में बात कर रही हूँ। अगर हमारे पाकिस्तानी वहाँ भी देख रहे होंगे आप लोगों के चैनल पे, तो उनको ये नहीं है कि हम लोग किसी से नॉलेज अगर लेते हैं तो लेना चाहिए नॉलेज हमें, लेकिन उनकी जो इतना कुछ वो कर गए हैं वो सिर्फ इसी में है कि वो एक मुट्ठी और एक कौम है और एक मतलब इकट्ठे हैं, वो अलहदा नहीं है। वो लोग दिखाते हैं खुद को जाके कि भाई हम लोग अलहदा नहीं है। अगर वो कहीं पे अगर कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है, या अगर मुल्कों की कोई पाकिस्तानी है और वो इंडियन है, तो वो ये नहीं शो कराते कि अगर हम दोनों में लड़ाई है, तो वो ये नहीं अगले को शो नहीं कराते कि यार हम दोनों में लड़ाई है। वो कहते हैं कि हम इंडियंस हैं और हमारे पाकिस्तान आपस में बहन में लड़ाई हुई है, वो बताते हैं कि मेरा भाई तो है लेकिन मेरी लड़ाई हुई है इस वक्त पे। तो ये सिस्टम है। अगर जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हम मतलब एक कौम यकजहती का इजहार करेगी ना, तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि जब तक हमारी यही दुरुस्त नहीं होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एज आ पाकिस्तानी बात करता हूँ तो मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत है, सबको मोहब्बत है। लेकिन अगर बात करते हैं पाकिस्तानी इमाम की, तो पाकिस्तानी इमाम जो है फॉरेनर स्टाइल अपना लेती है लेकिन उसका मुल्क की तरक्की नहीं अपनाती। क्या वो भी तो फिर अपनाना चाहिए ना उन्हें? यही तो मसला है। हम लोग सारा फैशन हम कर रहे होते हैं, हम लोग स्टाइलिश हम यार उस इंडियन एक्टर ने ये वाले कपड़े पहने फैशन छोड़े, गाली भी कोई नहीं उधर से सीखी होगी तो इधर आके देंगे। ऐसे ये बिल्कुल हम ऐसे अपनी पाकिस्तान की बात नहीं करते, हर मुल्क की बात करते हैं। एशियन कंट्री, इंडिया में भी यही चलता है, ठीक है। चाइना में जो एशियन कंट्रीज़ के हवाले से आती है, अफगानिस्तान वगैरह, इन सब में
तो ऐसे तरक्की नहीं बिल्कुल अपना रहे, तरक्की अभी तक मेरी नज़र में 2 मुल्क अपना रहे हैं जो हल्के हल्के चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। हम लोग सिर्फ ना कहते नहीं दूसरे को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस किसी भी चीज़ में उनको फॉलो कर सकते हैं। तरक्की में क्यों नहीं फॉलो कर रहे? मुश्किल काम है भाई, हम क्यों करें मुश्किल काम? हम जज्बाती लोग हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अमल नहीं कर सकते। अमल नहीं कर और लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, इनोवेशन वाइज। आइए, टेक्नोलॉजी हर तरफ जो है आपको नज़र आ रही है। क्या हम मतलब इतने हैं कि लाइक हम लोग ये चीज़ें नहीं बना सकते? हमारी पॉलिसीज जो है ना वो हमें ऊपर नहीं आने दे रही। बात समझ रहे हैं? अगर एक गवर्नमेंट लीगल करती है इन चीज़ों को बनाने में, लाइक आप इमेजिन करें कि iPhone 14 जो है वो चाइना में बनने के बजाय इंडिया में बन रहा है, मेड इन इंडिया लिखा है तो उसके ऊपर। मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता था? बन सकता है मेरे भाई, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो है ना वो हमें ग्रो करने नहीं दे रही। बिल्कुल हमारी पॉलिसीज़ में जो है वो चेंजेस होने चाहिए और बेहतरी के लिए चेंजेस होने चाहिए। कश्मीर में तो यहाँ तक कि इवन के रोज़गार नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो हमारी सिटीज़ में आके काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, तो इंडियन कश्मीर में रोज़गार है आपके हवाले से? आप देखें ना कि अब आपके बकौल है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, वहाँ पर सिनेमाज वगैरह लगाए हैं, उसके अलावा उससे रोज़गार मिलेगा लोगों को? जाहिर सी बात है रोज़गार मिलेगा, और जो वहाँ के मुसलमान हैं लोग उनको भी उनसे बेनिफिट मिलेगा कुछ ना कुछ तो।